हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फ्यू मंथ्स बैक मैंने एक बात कही कि जापान 2024 में टॉप परफॉर्मर हो सकता है और निकाई 225 ने अभी फिर दोबारा 33 इयर्स का हाई फॉर्म किया। निफ्टी 50 ने भी 15 जनवरी को लाइफ टाइम हाई बनाया। लास्ट 3 दिन में यूएस मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ा, बट शंघाई वाज एट ऑलमोस्ट क्लोज टू द लो ऑफ अप्रैल 2020। कोस्पी वो भी अपने अगस्त 2020 के लो के पास रहा। इस समय क्लियर डिवीजन है कौन कंट्रीज परफॉर्म कर रही हैं, कौन कंट्रीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं और कौन कंट्रीज लगातार आगे परफॉर्म कर पाएंगी कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क में है। जापान ने बहुत सालों बाद लगभग 2014 में 10 साल पहले कभी जापान का इन्फ्लेशन का लेवल रीच टू द लेवल ऑफ 2.5 और 2.7% इन्फ्लेशन वहां बढ़ पाया। और अभी जब पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा था तो भी इन्फ्लेशन पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आ पाया इन जापान। अभी इन 2022 में फिर दोबारा जापान का इन्फ्लेशन रीच टू द लेवल ऑफ 2.5 लेवल आ पाना जापान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं कहूँ जापान ने अगर बहुत बड़ा इन्फ्लेशन देखा था, दैट वाज इन ईयर 1974 जब इट रीच टू द लेवल ऑफ 23.22%। मैं रिपीट कर रहा हूँ 23.22%। और वहाँ से उसके अगले ही साल इट ड्रॉप टू 11% और फिर धीरे धीरे कम होते हुए इट रीच टू द लेवल ऑफ 3.7% इन 1979। और फिर उसके बाद तो जो जर्नी चली दैट वाज 1%, 2%, इसी तरह से इन्फ्लेशन 1-2 मूव करता रहा। बड़ी मुश्किल कभी 1% प्लस हो पाया और नहीं तो माइनस टेरिटरी में ही रहा, माइनस और 0.5% कभी ऊपर बढ़ा। देन 2014 था जब इसने 2.4 या 2.7 का इन्फ्लेशन देखा। अगेन 2015 में इट वाज -1.96%। 2022 में इट रीच टू अगेन 2.73 और वहाँ से लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ देखी गई। दूसरी तरफ जब यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अदर अमेरिकन कंट्रीज वर स्ट्रगलिंग with the high inflation, Japan was very much relieved from the deflation. मैं कुछ समय से इस बात की वकालत करता हुआ चल रहा हूँ कि अमेरिका में इस बार 2-2.5% की जीडीपी ग्रोथ, 2-2.5% जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर हो पाएगी। उसके लिए सबसे बड़ा अगर मैं कारण देखूं तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आर द रीज़न टू इट। सबसे पहली बात मैं करूं सेमी कंडक्टर प्लांट्स जो लगे हैं नए और जिसमें ऑन ग्राउंड हिट किया है, दैट इज समवेयर नियर टू $222 बिलियन। इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज प्लांट्स में भी लगभग 22% का इंक्रीज है और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी देयर इज ए इंक्रीज ऑफ अबाउट 17%। बेस्ड ऑन दिस डाटा वी कैन से कि अमेरिका 2024 में 2-2.5% की ग्रोथ रजिस्टर कर पाए। मैं कह नहीं सकता, आई फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान यही है कि वो 2 से 2.5% का जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर कर पाए, विच विल बी वेरी गुड नॉट फॉर अमेरिका, फॉर द होल वर्ल्ड। जो मैंने कुछ महीने पहले लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर द रैली इन क्रूड ऑयल में बी चैलेंज्ड or from there the crude can drop as well as the inflation। और वहाँ से लगातार इन्फ्लेशन के नंबर्स कुछ अच्छे आ रहे हैं। और जहाँ तक
इंटरेस्ट रेट कट का प्रश्न है तो जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से मई, जून, जुलाई तीनों मंथ्स में हम 25 बेसिक पॉइंट का यूएस फेड द्वारा कट देख पाए और उसके बाद भी एक दो और कट हो सकते हैं इन 2024। तो ये कुछ अनुमान है। लेट्स सी हाउ द थिंग्स शेप अप इन टाइम्स टू कम। दिस ऑल इज ए गेस वर्क और गेस वर्क ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जब मैंने अभी लास्ट लिखा कि ये कंटिन्यूस जो रैली है दैट कैन बी चैलेंज्ड फ्रॉम Jan 15th, वहाँ का जो टॉप है दैट इज इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर निकलता है तो और तेजी है, नहीं तो वहाँ से कुछ करेक्शन एस्टेब्लिश हो पाएगी और वहाँ से कुछ मार्केट ने करेक्शन ली भी। ये अगर बात कुछ ठीक हो पाती है तो वो केवल एक गैस वर्क है और वो एक गैस वर्क को वर्क कर जाता है या ठीक हो जाता है, होल्ड्स गुड, तो दैट्स ए गॉड्स ग्रेस ओनली। ओके, विद दीज वर्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, happy trading, happy investing to all my students. Love from core of my heart.